ओम शांति सभी प्यारी आत्माओं को। आज हम 7 डेज कोर्स का पहला पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको अपने बारे में जानने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपनी दिनचर्या में काफ़ी बार मैं शब्द का या फिर मेरा शब्द का बहुत बार प्रयोग करते हैं, परंतु मैं कहने वाला कौन है, हम इस बात से अनजान हैं। हम इस बात की सत्यता को नहीं जानते। अगर हम किसी भी मनुष्य से यह पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है, तो वो अपने शरीर का नाम और जहाँ वह काम करता है उसका परिचय हमें दे देता है। परंतु वास्तविकता क्या है, मैं शब्द कहने वाला है कौन, यह हम नहीं जानते। मैं शब्द शरीर से अलग एक आत्मा का सूचक है। वह आत्मा जो हमारे शरीर को नियंत्रित करती है। मनुष्य जीवात्मा, जिसे हम जीवात्मा के नाम से भी जानते हैं, वह हड्डी मांस के शरीर और आत्मा को मिलाकर बनता है। हड्डी मांस का पुतला और एक आत्मा, इन दोनों को मिलाकर एक जीवात्मा बनती है, जो इस सृष्टि पर आकर अपना कर्तव्य करती है। जैसे शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, हड्डी मांस का पुतला 5 तत्व जैसे कि जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से बना होता है। वैसे ही आत्मा भी 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार में होती है। आत्मा में ही विचार करने और निर्णय करने की शक्ति होती है, तथा वह जैसे भी कर्म करती है उसी के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं। हम बात करते हैं मन की। मन से हम विचार करते हैं। दिन भर में कई हजारों विचार हमारे मन में आते हैं, परंतु वह सही है या गलत, इसका निर्णय हमारी बुद्धि करती है। बुद्धि के निर्णय के बाद जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो हमारी आत्मा इन 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, मन, बुद्धि और संस्कार। जिस तरह से हड्डी मांस का पुतला प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर बना है, वैसे ही आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं। जब ये दोनों हड्डी मांस का पुतला और आत्मा कंबाइन होती है तो एक जीव आत्मा बनती है। अब हम बात करते हैं आत्मा का निवास स्थान कहाँ है। हम जानते हैं कि आत्मा शरीर में रहती है, परंतु कई मनुष्यों के अनुसार आत्मा पेट के पास रहती है, कई मनुष्यों के अनुसार आत्मा अलग अलग जगह पर रहती है। परंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है आत्मा एक चैतन्य और अविनाशी ज्योति बिंदु है, बिल्कुल सूक्ष्म ज्योति बिंदु, जो कि मानव देह में भ्रिकुटी में निवास करती है। जो हमारी दोनों आँखों के बीच में भ्रिकुटी होती है, आत्मा वहाँ निवास करती है। जैसे रात्रि को आकाश में जगमगाता हुआ तारा एक बिंदु सा दिखाई देता है, बहुत ही सूक्ष्म, वैसे ही दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा भी बिल्कुल सूक्ष्म तारों की तरह दिखाई देती है। आत्मा का वास भ्रिकुटी में होने के कारण ही जब मनुष्य सोचता है तो वो अपना हाथ माथे पर रखता है और वो गहराई से सोचने लगता है। जब वो यह कहता है कि मेरे तो भाग्य ही खोटे हैं, तब भी वह यही हाथ लगाता है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा का वास होने के कारण ही हम यह सब सोचते हैं। और आपने कभी गौर किया है कि हम यहाँ पर ही तिलक क्यों लगाते हैं, या फिर जो महिलाएं होती हैं वो यहाँ पर ही बिंदी क्यों लगाती हैं? क्योंकि हमारी आत्मा का निवास स्थान यहाँ है और हम अपने आप को ये स्मृति दिलाने के लिए ही यहाँ पर बिंदी या तिलक लगाते हैं। परंतु अब हम सभी इस वास्तविकता से अनजान हैं कि हम एक आत्मा हैं। हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं, हम इस बात को भूल गए हैं, तभी हम पूरे दिन शरीर में और शरीर के बंधनों में फंसे रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एक मोटर ड्राइवर के बिना नहीं चल सकती, एक कार ड्राइवर के बिना नहीं चल सकती। उसी प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है। जैसे कि यदि कभी भी कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, इसका मतलब उसकी आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया, और जब वह शरीर छोड़ देता है तब वह शरीर किसी काम का नहीं होता, क्योंकि उसमें से आत्मा ड्राइवर जा चुकी होती है। तो जैसे कि हमने जाना कि जैसे कि एक
मोटर का नियंत्रण करने वाला ड्राइवर होता है। यदि ड्राइवर उस मोटर में ना हो तो वह मोटर खड़ी ही रहती है, वह नहीं चल पाती। इसी प्रकार मनुष्य में आत्मा अगर ना हो तो वह आत्मा बस एक हड्डी मांस का, वह शरीर एक हड्डी मांस का पुतला ही है। अतः हम लोग आज आत्मा के सत्य को भूलकर अपने को देह समझने लगे हैं। मैं एक स्त्री हूँ, मैं एक पुरुष हूँ इत्यादि मान बैठे हैं। ये देह अभिमान ही हमारे दुख का कारण है, क्योंकि हमने अपनी आत्मिक स्थिति का स्मरण भूल चुके हैं, इसीलिए हमें देह अभिमान आता है। हमने जो ये उपरोक्त रहस्य को जाना, इस प्रकार हम समझते हैं कि आत्मा ही शरीर का नियंत्रण करती है। आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है। अतः सच्चे सुख व शांति के लिए स्वयं को जानना अति आवश्यक है। यदि हम स्वयं को नहीं जानते तो हम भटकते ही रहते हैं, परंतु आज हमने स्वयं को जाना है और हम ये स्मरण रखेंगे कि हम एक आत्मा हैं। ओम शांति। इस 7 डेज के कोर्स में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह शिव संदेश और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति।